नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको मचिंद्रगढ़ पोर्ट को दिखाने वाला हूं। इसे किले मचिंद्रगढ़ भी कहते हैं। गांव के बाहर एक प्रशांत पहाड़ के चोटी पर मचिंद्रगढ़ पोर्ट स्थित है। ये बहुत ही छोटा फोर्ट है, लेकिन इसके लिए एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। इसलिए आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। So hit like to this video, subscribe to Roaring News and watch this video till the end. Let's begin. दोस्तों, ये मचिंद्रगढ़ पोर्ट यानी किले मचिंद्रगढ़ महाराष्ट्र राज्य के सांगली ज़िले के वाळवा तालुक में स्थित है। ये जगह कराड़ सिटी को नज़दीक होता है, लेकिन ये सांगली ज़िला में आता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांगली से मचिंद्रगढ़ पोर्ट 58 किलोमीटर दूरी पर है और कराड़ सिटी से जस्ट 20 किलोमीटर दूरी पर है। मचिंद्रगढ़ पोर्ट के टॉप तक आप अपने व्हीकल्स को लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आते वक्त आप केयरफुली ड्राइव करते सेफली आइए, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और रोड थोड़ा इधर ज़्यादा ही इंक्लाइनड है, इसलिए आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। नहीं तो ऊपर चढ़ते वक्त आपके गाड़ी रिवर्स आ सकती है और इधर से नीचे उतरते वक्त गाड़ी स्किड हो सकती है। इसलिए जब आप यहाँ आते रहते हैं ना, तब केयरफुली ड्राइव कीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए। इधर ऊपर किले के पास अपने गाड़ियों को पार्क करने के लिए फ्री पार्किंग भी है। ट्रैक लवर्स के लिए एक अलग ही ट्रैकिंग ट्रैक को भी यहाँ बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह का एक ट्रैकिंग ट्रैक को भी यहाँ बनाया गया है। आप ट्रैकिंग करते इधर ऊपर आ सकते हैं। 1 घंटे का रास्ता है, आप चलते आराम से आ सकते हैं। इधर इस तरह के और भी एक ट्रैकिंग ट्रैक है। एक ट्रैकिंग ट्रैक एड़े मचिंद्र गांव से आता है, दूसरा ट्रैकिंग ट्रैक किले मचिंद्रगढ़ गांव से आता है। और भी एक ट्रैक इस तरह का दिख रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है। ये दो तो पक्का है। और जब आप कार से आते रहते हैं ना, आप किले मचिंद्रगढ़ गांव से ही आते हैं। सीमेंट का रोड है। किले मचिंद्रगढ़ ये एक गिरी दुर्ग है, मतलब पहाड़ के ऊपर एक किला स्थित है। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा 1676 में हुआ था। स्वराज्य को सुरक्षित रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक दुर्ग श्रृंखला को बिल्ड किए थे। उस दुर्ग श्रृंखला में ये मचिंद्रगढ़ फोर्ट आखिरी फोर्ट था, ऐसा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधा मचिंद्रगढ़ फोर्ट की तरफ लेके जाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये है मचिंद्रगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस। ओरिजिनली जो एक पुराना किला था ना, वो अब संपूर्ण तरीके से बचा नहीं है। कुछ अवशेष ही अब यहाँ देखने के लिए बचे हैं। किले के तटबंदी को आप देख सकते हैं। इसे मॉडर्न तरीके से अब रिनोवेट किया गया है और इसके साथ यहाँ किले के कुछ अवशेष, कुछ बुरुज, कुछ तोप और कुछ पुरातन कलाकृतियों का टूटे हुए अवशेष भी बचे हैं। चलिए मचिंद्रगढ़ पोर्ट को एक कंप्लीट राउंड मार के आएंगे और भी क्या क्या है देखेंगे। आइए। इस मचिंद्रगढ़ पोर्ट में श्री मचिंद्रनाथ का एक छोटा सा सुंदर मंदिर है। उसके सामने ही बैलगाड़ियों पर तोपों को अच्छे से रखा गया है। मचिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक है और गोरक्षनाथ के गुरु भी है। यहाँ श्री गोरक्षनाथ और गहनीनाथ के भी छोटे छोटे मंदिर है। इधर पुरातन शिल्प कलाकृतियों का कुछ अवशेष बचे हैं। शिवलिंग है, कुछ टूटे हुए तोप भी है और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इधर एक शिलालेख भी है, शायद ये देवनागरी में होगा। हिंदी या मराठी में होता तो मैं इसे आसानी से पढ़ सकता था। इधर देखिए, ये है पुरातन घंटा। ये अष्टधातु से बना हुआ घंटा है। इसे एक बार बजाने से 2 मिनट तक इसका प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। इधर इस तरह के पानी का टंकियाँ भी है। बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए इन्हें इस तरह से बनाया गया है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है पानी के लिए, नहीं तो इस बड़े पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से आएगा। इसलिए इस तरह के स्क्वायर शेप के टंकियों को भी यहाँ बनाया गया है। इसमें कुछ मछलियाँ भी दिख रही है। मचिंद्रगढ़ किले में घूमने के लिए इस तरह के सीमेंट के रास्तों को बनाया गया है।
आप यहाँ टेंशन फ्री होके घूम सकते हैं, चल सकते हैं। इधर टोटल 4 बुरुज है। चलिए इनको एक एक करके देखेंगे। ये है पहला बुरुज, इसके ऊपर भगवा झंडा है। चलिए ऊपर से देखेंगे। दोस्तों इधर से आसपास का एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इधर आप नीचे देख सकते हो, किले मचिंद्रगढ़ गांव पूरी तरह से यहाँ से दिखता है। इधर आप देख सकते हो नीचे से चलते आने का रास्ता भी है। ट्रैकिंग का रास्ता मैंने बताया था ना, वो यही है। इधर आप देख सकते हैं फॉग थोड़ा ज़्यादा ही पड़ा है, इसलिए विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपको एक व्यू को दिखा रहा हूँ, देखिए। फिर हम अगले बुरुज की तरफ जाएंगे। अब मैं दूसरे बुरुज तक आके पहुँचा हूँ। इधर आप देख सकते हैं किले के तटबंदी को संपूर्ण तरीके से मॉडर्न स्टाइल में रेनोवेट किया गया है। ये नया है, पुराना नहीं है। दूसरे बुरुज के ऊपर इस तरह का एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है। यहाँ से एक ब्यूटीफुल नज़ारा को भी आप देख सकते हैं और इसके साथ यहाँ से बढ़िया फ़ोटो आते हैं। इधर आप बेस्ट फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर सकते हो। मस्त है ये जगह। मचिंद्रगढ़ पोर्ट वाज बिल्ट फॉर सर्विलेंस, मतलब आसपास के जगहों के ऊपर निगाह रखने के लिए और शत्रुओं के ऊपर नज़र रखने के लिए इस किले को निर्माण किया गया था। दोस्तों आपको उधर दिख रहा होगा, वो है तीसरा बुरुज। उस बुरुज के ऊपर भी एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है। अब हम वहाँ जाएंगे, चलो। इधर मेरे पीछे आप देख सकते हो एक पुरातन कुआं है। इसकी विशेषता यह है कि इसे बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाया गया है। पीने के पानी के लिए इस कुएं को इधर खोदा गया है और इस कुएं में नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है, लेकिन इस साल बारिश हुई नहीं है, इसलिए ये कुआं खाली है, थोड़ा ही पानी इसमें है। दोस्तों अब मैं किधर खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा गेस कीजिए। ये है चूने का घाना, यानी लाइम प्रेशर। इसे आप चूने की भट्टी भी बोल सकते हैं। उस ज़माने में इस तरह के चूने के घानी में चूना तैयार करते थे और इस चूने को ही किले का निर्माण में इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में सीमेंट नहीं था, सीमेंट के तरह ही चूना का इस्तेमाल करके ही किले को बनाते थे, इसलिए पुराने ज़माने के सारे बिल्डिंग्स अभी भी अच्छे कंडीशन में हैं। इस राउंड ट्रैक में लाइमस्टोन्स को भरते थे, फिर इसके बाद इस बड़े एक पत्थर को इसके ऊपर घुमाते थे। ये हाथ से नहीं घुमाते थे, बैल का मदद से इसे इस राउंड ट्रैक में घुमाते थे और जितने भी लाइमस्टोन्स को इधर डाले रहते हैं ना, वो सब क्रश हो जाते थे। इस तरह से ये घूमता है कि नहीं देखता हूँ, मुझे थोड़ा आगे जाता है। मोटा होने के अभी कुछ फ़ायदे हैं, आगे जा रहा है। इस तरह से घुमाते थे और लाइमस्टोन्स को पूरी तरह से क्रश करते थे, फिर उसी एक चूने को किले का निर्माण में इस्तेमाल करते थे। इधर 2 समाधि भी है, लेकिन एक किनके समाधि है एग्जैक्टली पता नहीं है। किलेदारों का होगा इस तरह का एक अंदाज़ा है, लेकिन इसके लिए कोई पुरावा नहीं है। अब मैं तीसरे बुरुज को आगे पहुंचा हूं। इसके ऊपर भी एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है, आइए इसे देखेंगे। दोस्तों इस बुरुज से उधर कृष्णा नदी भी दूर से दिखती है और मैं आपको शुरुआत में बताया था ना, हम सीमेंट के रोड से आए हैं। इधर से वो सीमेंट का रोड क्लियरली दिखता है। इधर आप देख सकते हैं ट्रैकिंग यानी चलते हुए आने का रास्ता भी इधर से क्लियरली दिखता है। इस जगह से भी एक बढ़िया नज़ारा देखने के लिए मिलता है। छत्रपति संभाजी महाराज जी के मृत्यु के 4 साल बाद यानी 1693 में ये मचिंद्रगढ़ किला मुगलों के हाथ में गया। फिर आगे औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये किला फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया और अंत में 1818 में अंग्रेज़ों के हाथ में ये मचिंद्रगढ़ किला गया। दोस्तों अब एक आखिरी बुरुज बची है, मैं उसे ही देखने के लिए अब जा रहा हूँ। चलिए उसे भी देख के आएंगे। दोस्तों ये है चौथा बुरुज और आखिरी बुरुज।
इस बुरुज के ऊपर एक लहराता हुआ खूबसूरत भगवा झंडा है। बहुत ही शान से नीले गगन में ये झंडा लहरा रहा है। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारा है। इस एक बुरुज के टॉप से आसपास का एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। ये भी एक बढ़िया जगह है। इस बुरुज के ऊपर खड़ा होने के बाद आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप ही दुनिया का बादशाह हो, क्योंकि आप एक बड़े पहाड़ के ऊपर, फिर किले के ऊपर और किले के बुरुज के ऊपर खड़े हुए होते हो, इसलिए आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ को सच में जीना चाहते हैं तो घर में बैठ के सड़ो मत। मोबाइल देखा, वो देखा, टीवी देखा, क्रिकेट देखा, ऐसे फालतू चीज़ों को देखकर सड़ो मत। ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है, हमारा एक ऐतिहासिक वारसा भी इन गढ़ किलों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्लीज़ आप आपके ताल्लुक़ के, ज़िले के नज़दीक के ऐसे गढ़ किलों के ऊपर जाइए और लोकल इकोनॉमी को उठाइए। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल क्रिएशन के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो लॉगिंग करना सीखना चाहते हैं, तो और इसके साथ इन सारे स्किल्स को सीखकर पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आप www.roaringfilmschool.com को विज़िट कीजिए और सब कुछ सीखिए। दोस्तों, ये था मचिंद्रगढ़ पोर्ट का एक कंप्लीट टूर। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय भवानी, जय शिवराय।